चंद्रयान-3 ने भेजी है ऐसी वीडियो और ऐसी फोटोग्राफ की दुनिया हो गई है हैरान। इसरो ने किया बड़ा खुलासा। चंद्रयान-3 रोज नई फोटो एवं वीडियो भेज रहा है दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि लूना 25 जिस दिन क्रैश हुआ उस दिन भी 4 दुर्लभ तस्वीर खींचने में हमारा चंद्रयान कामयाब रहा है और उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है चंद्रमा का वह हिस्सा जिसे डार्क साइड ऑफ मून या फॉर साइट ऑफ मून कहा जाता है। जी हां, चंद्रमा का वह हिस्सा जिसे हम धरती से किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। आपको याद होगा चंद्रयान-3 ने पहली वीडियो भेजी थी जिसमें 3 नाम चंद्रमा के सरफेस पर दिखाई दे रहे होंगे। एक था फेब्री, दूसरा था जॉर्डानो ब्रूनो और तीसरा था हार्खेबेज। ये 3 जो लोकेशन जो मार्क करके दिखाई जा रही थी। उन तस्वीरों में आपको बता दें ये तीनों इम्पैक्ट क्रिएटर हैं। इन्हीं इम्पैक्ट क्रिएटर के अंदर छुपा है चंद्रमा के रहस्य, यानी चंद्रमा के अंदर क्या है उसका राज। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई उसका राज और चंद्रमा से दुनिया वाले कितना कुछ कमा सकते हैं उसका राज। ये बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि यह जो तस्वीर आई है उनमें जो मार्किंग की गई है इसका मतलब और मकसद क्या है, और यह जो बड़े बड़े गड्ढे बने हैं चंद्रमा के सरफेस पर वह कौन सा राज उजागर कर रहे हैं जो इसरो दुनिया के सामने लाने वाला है। देखिए, आपने बरसात के दिन में बारिश होते समय देखा होगा कि जो बारिश की बूंदें आसमान से गिरती है और जहां पानी भरा होता है और वहां पे जब ये बूंदें गिरती है तो थोड़ी देर के लिए एक गड्ढा सा बनता है, यानी एक डिप्रेशन सा बनता है, और थोड़ी देर में वह डिप्रेशन जो दबा हुआ है नीचे वह ऊपर उठने का कोशिश में बीच में से एक और पॉइंट ऐसे आता है। ये तरल का एक फीचर है, यानी एक क्वालिटी है लिक्विड का। और आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह जो थी पहले गर्म थी। उस समय बहुत सारे उल्कापिंड आकर टकराए, तब बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएटर बने। लेकिन जब चंद्रमा की सतह ठंडी हो गई तब से, यानी चंद्रमा के जन्म से लेकर अभी तक जितनी भी उल्कापिंड टकराई यानी चंद्रमा की सतह पर, उनके निशान इन क्रिएटर के ऊपर इन बड़े बड़े वृत्तकार गड्ढा के रूप में आज भी मौजूद है। यानी जो भी खगोलीय घटना चंद्रमा ने सही, यानी चंद्रमा के साथ जितनी भी घटना हुई है उसका एक एक रिकॉर्ड जस का तस पड़ा हुआ है, जो हमें 4 बिलियन साल का रिकॉर्ड दे सकता है। अगर वहां हम उतर जाएं और समझे तो एक एक बात समझ में आएगी। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर से आती है उल्कापिंड और इनके अंदर ब्रह्मांड का अलग अलग कोनों का अलग अलग एलिमेंट्स का पूरा भंडार अपने साथ लेके आती है। कई बार पानी भी लेकर आते हैं बर्फ के रूप में, और ये जब तक रहते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी धरती का एटमॉस्फेयर है, ये आज कोई भी पिंड आएगा 98% टाइम वह जलकर भस्म हो जाता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन झेलना पड़ता है। धरती की ग्रेविटी बहुत ताकतवर है और हमारा एटमॉस्फियर बहुत घना है और हमारे एटमॉस्फियर में काफी गैसेस है, तो इस घर्षण में जलकर भस्म हो जाता है, बहुत कम ही धरती तक पहुंच पाता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर न तो इतना गैसेस है और न ही इतना घना एटमॉस्फियर है, और उसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है, तो जो भी चीज आती है सीधे टकराती है। जैसा कि हम जानते हैं जब भी टक्कर होती है काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी इतनी तेज होती है, यानी थर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं, जो गर्मी निकलती है 2 पिंडों यानी उल्कापिंड आया, चंद्रमा के सरफेस से टकरा गया, तो चंद्रमा के सरफेस इतनी हिट हो जाती है कि उसका सरफेस यानी वहां की मिट्टी जो है वो गल जाती है, और तब वो गड्ढा बन जाता है दोस्तों। यानी कि चंद्रमा की सरफेस टक्कर खाने के बाद ऑलमोस्ट सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। और जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं कि लिक्विड की प्रॉपर्टी जो है क्या होती है, ऊपर से पानी गिरती है, पानी डिप्रेशन बन जाता है, फिर बीच से बूंद जैसा, बीच से उभार जैसा आता है। ठीक उसी तरह से जितनी भी उल्कापिंड तेज गति से आकर चंद्रमा से टकराया है उन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला किसी एटमॉस्फेयर का, तो उनकी गति भी तेज थी, उनकी टक्कर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी निकली, तो उस कारण चंद्रमा की सतह जो है थोड़ी देर के लिए लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। लिक्विड फॉर्म होने की वजह से जिस प्रकार लेयर द लेयर बनी हमारी धरती, उसी प्रकार चंद्रमा भी लेयर द लेयर बना है। बाहरी क्रस्ट बीच में मेंटल और आखिर में एकदम बीचों बीच कोर। जब ये उल्का पिंड आके टकराए उससे क्रस्ट का पार्ट जो था गल के ऊपर उठे, साथ में नीचे का मेंटल का जो भाग है उसे उछाल कर ऊपर ले आया।
तो जहां जहां क्रिएटर बना है वहां वहां गहरी चीजें जो है नीचे से ऊपर की ओर आ गई। यानी कि अगर हम क्रिएटर की स्टडी करें तो जो कि इसरो करने वाला है चंद्रयान 3 की मदद से, जो फोटोग्राफ उनकी सबूत है, तो पता चल जाएगा कि चंद्रमा के नीचे में कौन से राज मौजूद है और कौन कौन से खनिज उपलब्ध है। साथ ही उल्का पिंड जो आकर टकराई उसमें कौन कौन सा धातु थी जो आकर चंद्रमा की सतह से आके टकराई और अंदर घुस गई और भी बाहर आई, उसके मटेरियल भी हमें मिलेंगे। साथ में हमें यह भी पता चलेगा कि ब्रह्मांड में किस किस प्रकार का उल्का पिंड मौजूद है, उनके अंदर किन किन प्रकार का मेटल है, वैल्यूएबल एलिमेंट है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ब्रह्मांड का बहुत बड़ा राज खुल सकता है उन चंद्रमा पर मौजूद इन क्रिएटर को देखकर समझकर। और सबसे बड़ी बात, इसरो ने चंद्रयान 3 को ऐसा डिजाइन किया है कि वह चंद्रमा के उस जगह पर जाके उतरे जहां आज तक कोई नहीं उतरा है, साउथ पोल ऑफ मून। और साउथ पोल में वहां जहां पानी मिलने के चांसेस ज्यादा मौजूद हो। एक तीर से दो निशान। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स का इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी, वहां गड्ढे बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए कोई और देश उतरने की कोशिश नहीं कर रहा था। और अब इसरो ने हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां पर जितनी भी उबर खाबर स्पेस है वहां अपना यान उतारेगा, क्रेटर्स की भी स्टडी करेगा और वहां पानी की भी खोज करेगा। जो गड्ढे है उसके अंदर घुस के, यानी थोड़ा सा ड्रिल करके, वहां से भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकलेगा कि इसके अंदर क्या है, कौन कौन प्रकार का एलिमेंट्स ये मौजूद है। तो दोस्तों, जो क्रिएटर्स है बेहद अहम है, जिसके तस्वीर और वीडियो हमारा चंद्रयान 3 भेज रहा है और आने वाले समय में चंद्रयान 3 लैंड करके अपने प्रज्ञान रोवर की मदद से बहुत सारी डिस्कवरी करने वाला है। अब बात करते हैं तीनों नामों की जिनको हमने शुरू में बताया था। फेब्री एक क्रिएटर्स है, जॉर्डानो ब्रूनो वह भी एक क्रिएटर्स है, हरखेबिज भी एक क्रिएटर्स है। आपको बता दे, फेब्री जो क्रिएटर्स है उसका डायमीटर 40 किलोमीटर का है। 40 किलोमीटर समझते हैं पूरा शहर बस सकता है इसके अंदर। 40 किलोमीटर का क्रिएटर है। बात करते हैं अब हरखेबिज का, तो ये 45 किलोमीटर का गड्ढा, यानी इसमें भी एक शहर बस सकता है। तो अब इसके बाद बात करें जॉर्डानो ब्रूनो की 32 किलोमीटर रेडियस वाला बड़ा गड्ढा है। इन गड्ढा के नाम जो है पुराने साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं, उन्हें एट्रीब्यूट देने के लिए। या तो जो खोजता है, मार्क करता है, वह अपना भी नाम दे सकता है। ये सारा काम एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी वाले करते हैं, वही इनके नाम देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, हम आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो 10 लाख क्रिएटर जो मौजूद है चंद्रमा के सतह पर, उनके अंदर क्या क्या छुपा है। चंद्रयान 3 इस रहस्य को सुलझाने जा रहा है और बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी इंटरेस्टिंग जानकारी का खुलासा करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।